हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी 12 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन सेकंड का पार्ट सेकंड बताने वाले हैं, जिसमें एक पोयम है। इससे पहले मैंने आपको सेकंड लेसन जिसका नाम था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो बताया था। अब आपको इस वीडियो में मैं जो पार्ट सेकंड है इसी चैप्टर का, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, इसको मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, और पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन ये जो बॉक्स में दिया गया है इस पोएम के बारे में उसको देखते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इसका मतलब है कि इस पोएम में एक टाइगर जो जू के अंदर है, जू मतलब आप लोग समझते हो कि चिड़ियाघर होता है, टाइगर मतलब बाघ। तो इस पोएम में एक टाइगर जो जू के अंदर बंद है और एक टाइगर जो नेचुरल, जो उसका वातावरण रहता है, जो जंगल में रहता है, उसके बीच में अंतर बताया गया है इस पोएम में। ठीक, नेक्स्ट है द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। यह जो पोएम है वह चिड़ियाघर से जंगल और फिर जंगल से फिर जू में आ जाती है। मतलब पहले इसमें एक जो टाइगर जो जू में रहता है उसके बारे में बताया गया है, फिर यह जंगल में पहुंच जाती है, जंगल में जो टाइगर रहता है उसके बारे में बताया गया है, फिर से ये जू में आ जाती है कि जहाँ पर टाइगर रहता है उसके बारे में फिर बताया जाता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से व्हिच स्टेंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। इस पोएम को साइलेंटली पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जू का है और कौन सा टाइगर इन द जंगल का है। मतलब टाइगर जब जंगल में रहता है तो वो कौन सा छंद है, और जब टाइगर जू में रहता है तो है कौन सा छंद है, ये आपको इसको मैं बताना है। तो चलिए अपन इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखिए अपन इस पोएम को मैंने इसको इमेज फॉर्म में बना दिया है। इसमें आपको इस पोएम के लाइन्स दी गई हैं और उसका हिंदी अर्थ भी दिया गया है। तो अपन इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ए टाइगर इन द जू, किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस एक अंग्रेजी कवि हैं, दिया गया है। उनकी कविताओं में प्रकृति, पशु पक्षियों और मानवीय भावनाओं का सुंदर वर्णन है। अब अपन इस पोएम की पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes। वह मतलब बाघ अपनी चमकीली धारियों वाले शरीर के साथ इधर उधर चहलकदमी करता है। मतलब वह अपनी केज में ही यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में ही बस कुछ कदम चलता है, आगे पीछे घूमता रहता है। ऑन बेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैर मुलायम और कैसे हैं? शांत हैं। वह धीरे धीरे बिना आवाज के चलता रहता है। इन हिज क्वाइट रेज, उसका गुस्सा शांत है लेकिन भीतर ही भीतर वह
क्रोधित है और बेचैन है। क्यों है? क्योंकि वह चिड़ियाघर में है, एक कंक्रीट सेल के अंदर बंद है जहाँ पर वह घूमता रहता है। आप लोग भी कभी जू गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो टारियर होते हैं, ये जो लायन होते हैं, वह कैसे वहाँ पर रहते हैं। इसमें पिक्चर भी दी गई है तो आप इसके माध्यम से भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये जो ऊपर वाला जो स्टेंजर था वह किसके कहाँ का है? जू का है ना। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब देखिए ये कहाँ पहुँच जाता है। अब बताया जाता है जो टारियर कहाँ रहता है, या फिर यही टारियर कहाँ पर रहता है? जंगल में रहता है। तो क्या करता है? वह छाया में छिपकर शिकार के लिए घात लगाकर बैठना चाहिए उसको अभी, यदि वो जंगल में होता तो। और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास के बीच चुपचाप सरकते हुए आगे बढ़ता। ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता अपना शिकार करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नियर द वाटर होल, पानी के उस गड्ढे के पास जहाँ जानवर पानी पीने के लिए आते हैं वहाँ पर छुपा रहता और धीरे धीरे से खिसकता रहता और इंतज़ार करता कि कोई जंगली जानवर आए और ये उसको खा जाए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। इसके बाद ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वह इंसानों के घरों के आसपास गुर्राता हुआ घूमता, यदि वह कहाँ होता? जंगल में होता तो। एट द जंगल्स एजेस, जंगल के किनारों पर अपने क्षेत्र की रक्षा करता हुआ वह घूमता रहता टारियर, यदि वह कहाँ पर होता? जंगल में होता तो। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, अपने सफ़ेद नुकीले दांतों और नुकीले पंजे दिखाता हुआ वह क्या करता है? नेक्स्ट आगे देखिए, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों में डर और आतंक फैलाता। यदि वह जंगल में होता और जंगल के आसपास क्या है? गांव रहते, तो वह वहाँ पर क्या करता? अपने नुकीले दांतों से आतंक फैलाता। ठीक है, गांव के लोग बागों को डराता। But he locked in a concrete cell, लेकिन वह एक पक्के पिंजरे में बंद है। His strength behind bars, उसकी जो शक्ति है वह सलाखों के पीछे कैद हो गई है। तो यह क्या है? पूरा का पूरा लेसन हो जाता है। इस कविता का आप सार देखिए। कवि ने बाघ की स्थिति का वर्णन करके बताया है। बाघ स्वभाव से शक्तिशाली और स्वतंत्र है, लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण वह अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। यह कविता स्वतंत्रता के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। ठीक है ना, मतलब अपन को इस कहानी के मुख्य थीम क्या है? स्वतंत्रता का महत्व। भौतिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होती है और होना ही जीवन की असली खुशी और पहचान है। इसमें अपन को सीख क्या मिलती है? हमें चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि कैद में रहकर शक्ति होने पर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सुख है। इसमें अपन को क्या याद रखना है? पोएट का नाम, ठीक है ना। ये पोएम कैसी है? डिस्क्रिप्टिव पोएम है। थीम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, सेंट्रल फिगर टायर है। एग्जाम पॉइंट, बाघ की कैद में स्वतंत्रता का महत्व बताया गया है। ठीक है, तो ये अपनी पोएम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं।
तो आप अब इसको एक बार अच्छे से घर पर पढ़िए और इसको वीडियो को रोक के इसका पूरा अर्थ अच्छे से समझिए, तो आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।